सबको जय यीशु। आज हम ईश्वर पर भरोसा के बारे में कुछ सोच विचार करने जा रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ, मुझे ईश्वर पर विश्वास है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। ये हम कहते ज़रूर है, लेकिन हम कितना उसे दिल से विश्वास करते हैं, वो दिल से कब हम बोल पाते हैं? क्या हम हमेशा कल के बारे में चिंतित नहीं रहते कि कल क्या होगा, कल मेरा एग्ज़ाम है, मैं कैसे लिखूँगा, कल रिज़ल्ट आएगा तो क्या होगा, कल घर में खाने के लिए अगर कोई गरीब है तो घर खाने के लिए क्या होगा, मेरी जॉब के बारे में चिंता, इन सब के बारे में हम हमेशा चिंतित रहते हैं। लेकिन पवित्र ग्रंथ में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, संत मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं जब यीशु कहते हैं कि खेत के फूलों को देखो, वे ना कोई बुनते ना लुनते हैं, लेकिन फिर भी पिता ईश्वर उन्हें कितना सुंदर बनाता है। वो आज सुबह खिलते और शाम को मुरझा भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कितना सुंदर है। और वो जब रहता है, खिला हुआ रहता है, वो पूरी तरह से खिला हुआ रहता है। वैसे ही उसी तरह हम चिड़ियों को देखते हैं, वे कहीं बोते या कहीं जमा नहीं करते, खाने के बारे में चिंतित नहीं रहते, लेकिन स्वर्गीय पिता हमेशा उन जितने साल तक वो जिएंगे तब तक उन्हें बराबर खाने के लिए, रहने के लिए जगह सब दे देते हैं। फिर हम क्यों इतने चिंतित हैं? हम क्यों इतने सोच विचार में डूबे रहते हैं कि कल हमारा क्या होगा? पवित्र ग्रंथ में योशुआ से ईश्वर कहते हुए हम देखते हैं कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम इज़राइलियों को उनके प्रतिज्ञा देश में ले जाओ, तुम्हारे साथ मैं हूँ। उसी तरह नबी इसायास के द्वारा ईश्वर पवित्र ग्रंथ से हमें कहता है, हमें बताते हैं कि तुम चाहे पानी में जाओ, नदियों में जाओ, आग में जाओ, लेकिन हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब इतने वादा ईश्वर हमसे करते हैं तो हम उन पर भरोसा क्यों नहीं कर पाते? हम कैसे कह सकते हैं कि मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा? आप लोगों से मैं एक कहानी बताना चाहती हूँ। एक बार एक आदमी के पास एक बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर एक घोड़ा था। वो बहुत काम भी करता था, उसके बहुत मदद में रहता था। एक दिन वो घोड़ा घर छोड़ के भाग गया। तब उनके पड़ोसी, आसपास के लोग सभी आके उस आदमी से कहने लगे, अच्छा, हमने सुना कि तुम्हारे घोड़े ने भाग गया वहां से, यहाँ पे नहीं है, छोड़ दिया, बहुत बुरा हुआ। उस आदमी ने कहा, अच्छा हुआ या बुरा हुआ मैं नहीं जानता, प्रभु जानता है। कुछ दिन बाद वही घोड़ा कुछ जंगली घोड़ों के साथ घर आया वापस। तब उनके पड़ोसी आके कहने लगे कि हमने सुना कि तुम्हारे घोड़ा वापस आ गया है और साथ में कुछ जंगली घोड़े भी लाए हैं। तुम तो बहुत किस्मत वाले निकले, बहुत ही अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, अब तुम्हारे एक नहीं कितने सारे घोड़े हैं। तब उस आदमी ने फिर से कहा, अच्छा हुआ या बुरा हुआ मैं नहीं जानता, प्रभु जानता है। कुछ दिन बाद उस आदमी ने सोचा, क्यों ना इस जंगली घोड़ों को भी ट्रेन किया जाए, उनके जैसे, इस अपने घोड़े के जैसे उनको भी अपने काम में लगा दिया जाए। ये सोचकर उसने अपने बेटे को उस जंगली घोड़ों के पास ऊपर बिठाकर उनको ट्रेन करना शुरू किया। कुछ समय तक तो सब ठीक रहा, फिर उसके बाद में जंगली एक घोड़े ने उस बेटे को नीचे गिरा दिया और गिरने से बेटे का पैर टूट गया। तब पड़ोसी आकर बोले, अरे हमने सुना है कि तुम्हारे बेटे का पैर टूट गया, बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये जंगली घोड़े तो कोई काम के नहीं है, उसे छोड़ दो। तब फिर से उस आदमी ने कहा, अच्छा हुआ या बुरा मैं नहीं जानता, ईश्वर जानता है। उसके बाद उस समय वहां उस राज्य में कुछ युद्ध चल रहे थे। तब सरकार ने घोषित किया कि सारे नौजवान युद्ध के लिए शामिल हो जाए और सभी घरों में जाके नौजवानों को लेकर जा रहे थे ताकि उनको ट्रेन कर दे युद्ध के लिए। उसी प्रकार इनके घर पे भी, इस आदमी के घर पे भी आ गए और तब उन्होंने देखा कि इस लड़के का पैर टूटा हुआ है, इसलिए उसे वहीं छोड़कर वो चले गए। इस कहानी से हमें पता चलता है कि
हम कई बार नहीं समझ पाते कि हमारे ज़िंदगी में जो हो रहा है वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन ईश्वर जिन पर हम भरोसा रखते हैं, जो हमें बहुत प्यार करते हैं, वे हमेशा हमारी भलाई के लिए ही करेंगे। वो कभी हमारी हानि नहीं चाहते। वो हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बेटे बेटियां सदा खुश रहें। उसके लिए कई बार कुछ समय पर ऐसा भी होता है, कुछ तकलीफ़ें आ जाती हैं, लेकिन तब भी उनकी योजना हमारी भलाई के लिए ही होती है। और यीशु हमसे कहते हैं कि तुम कल के बारे में चिंतित नहीं रहो, तुम स्वर्गराज की घोषणा करो और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, क्योंकि पिता ईश्वर जानते हैं कि हमको किस चीज़ की कब ज़रूरत है। क्या हम इस वचन पर विश्वास करते हैं? क्या हम अपने सुसमाचार को, ईश्वर के वचन को दूसरों के साथ बांटने की कभी कोशिश करते हैं? हम ये कुछ धन संपत्ति कमाने के लिए, घर बनाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, लेकिन क्या हम उन बच्चों को ईश्वर के बारे में कभी समझाते हैं? क्या हम उनको विश्वास करना सिखाते हैं? अगर नहीं तो हमें ये सब करना चाहिए। ईश्वर हमारे लिए सदा ही चिंतित है और वो हमेशा सब कुछ हमारे भले के लिए ही करता है। तो क्यों ना हम हमारे विश्वास को अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ भी बांटे, उनको भी इसी ईश्वर पर निरंतर भरोसा रखने के लिए और विश्वास रखने के लिए हम सिखाएं। इसलिए हम कोशिश लगातार करते रहें, स्वर्ग राज्य को फैलाने के लिए हम निरंतर प्रयत्न करते रहें और उसी के साथ हमें ईश्वर पर और दृढ़ भरोसा रखने के लिए, दृढ़ विश्वास रखने के लिए भी हम अपने आप में ईश्वर हमें आशीष और वरदान प्रदान करेंगे। तभी हमारे बच्चे भी, आने वाली पीढ़ी भी ईश्वर पर भरोसा रखते हुए एक अच्छी जीवन बिता पाएंगे। हम यही चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे सभी हमेशा खुश रहें, और वो तभी हो सकता है जब हम उन्हें विश्वास की बीज उनके मन में बोए, उस छोटे से पौधे को बड़ा करें, उसे एक बड़े पेड़ की तरह से बड़ा करके उनमें अच्छे फल फूल उत्पन्न करें। तब विश्वास का फल और फूल जब खिलेंगे तब उनका ज़िंदगी भी बहुत सुंदर हो जाएगा, ये दुनिया भी बहुत सुंदर हो जाएगा। और इस दुनिया में किसी भी परेशानी क्यों ना हो, कितनी भी कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हम दिल से खुश रह पाएंगे। जो खुशी ईश्वर हमें देना चाहते हैं, जो खुशी स्वर्ग में है, वो इस धरती पर ही हम अनुभव कर पाएंगे। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ और ईश्वर पर पूरे भरोसे के साथ सबको जय यीशु।